रिसर्च में पार्टिसिपेट करना उसका काम है। रिसर्च की फिजिबिलिटी उसके पास है बिकॉज उसके पास फार्मेसी है। अब जी हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। जी 3 किस्म की रिसर्च की टाइप्स हैं, फार्मास्यूटिकल, ऑपरेशनल एंड द क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में जी आपका जो फार्मासिस्ट है ही इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। कैसे एज अ सपोर्ट काम कर रहा है इसको भी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च में आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च के ऊपर। फार्मास्यूटिकल रिसर्च किस किस्म की रिसर्च है? ये वो रिसर्च है जिसमें आपका फार्मासिस्ट इन्वेस्टिगेट करता है या रिसर्च एक्टिविटीज परफॉर्म करता है रिगार्डिंग दी पैकेजिंग या पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज या आपके पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन की स्टेबिलिटी के हवाले से। ठीक है, अब इसी के अंदर ही कैन डेवलप द न्यू डोजेज फॉर्म। उसे लगा कि जी जो एग्जिस्टिंग डोजेज फॉर्म है या तो मैं इसे इंप्रूव कर दूं, ये भी तो एक रिसर्च है ना, या तो फिर मैं उसको रिप्लेस कर दूं, कोई नया डोजेज फॉर्म बना दूं। ठीक है, सो उसने एंड पे जो फाइनली उसने क्या करना है, ही कैन आल्सो पार्टिसिपेट और ही कैन आल्सो डू रिसर्च ऑन द मेथड्स फॉर एनालाइजिंग द फाइनल प्रोडक्ट। जब फाइनल प्रोडक्ट बन गई उसके ये स्टैंडर्ड्स हैं, उसको टेस्ट करने के लिए ये मेथड्स हैं। इसके अलावा ये एक पर्टिकुलर नया मेथड आ सकता है, इसके ऊपर रिसर्च कर सकता है। देन जी व्हाट इज ऑपरेशनल रिसर्च? ऑपरेशन है ना ड्यूरिंग द प्रोसेस रिसर्च। ड्यूरिंग द प्रोसेस रिसर्च क्या है? अगर मैं हॉस्पिटल फार्मेसी के हवाले से बात करूं कि जी ऑपरेशनल रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन के काम, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिसर्च इसके अंदर आ सकती है। फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड इसके ऊपर रिसर्च आ सकती है। फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस या फार्मेसी प्रैक्टिस क्या चीज है कि जी दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी, जिसमें जी आप क्या कोशिश करते हैं, आप यू ट्राई टू डेवलप, आप क्रिएट करते हैं कि आपके जो फार्मासिस्ट है वो कहाँ कहाँ रोल अपना प्ले कर सकता है। ठीक है, सो ऑपरेशनल रिसर्च में आपने सर्विसेज से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है, फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड किसी किस्म की कोई रिसर्च करनी है, या सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई रिसर्च करनी है। सोशल एस्पेक्ट क्या है? वो सोशल एस्पेक्ट्स दैट आर कंसर्न्ड विद योर पेशेंट केयर। जी फॉर एग्जांपल सोशल एस्पेक्ट आप रिसर्च कर सकते हैं जी आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स के एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स योर पेशेंट, पेशेंट के एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स द मेडिकल प्रोफेशनल, किस किस्म के किस स्टेटस के पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आता है, आपने किस तरीके से पेशेंट से बात करनी है, या पेशेंट आपको किस किस्म का रद्द अमल देते हैं। सो सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर आप इधर रिसर्च कर सकते हैं। देन क्लिनिकल रिसर्च की तरफ आते हैं। जी हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में डिफरेंस है। सो अब क्लिनिकल रिसर्च में क्योंकि आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट डायरेक्टली is involved with the patient, is more closely involved with the patient or the physician. So इस केस में आपका जो फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, he will work as a support, he will work in collaboration with the डॉक्टर और a medical professional और the pharmacist. अच्छा, क्लिनिकल रिसर्च में किस किस्म की रिसर्च आ सकती है? डेफिनेटली फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज इसके अंदर आ सकते हैं, लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, देन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने जी डायरेक्टली अब आपकी बुक में कंक्लूड कर देगा हॉस्पिटल फार्मेसी बाय नदीम इरफान बुखारी में कि आपका जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन फार्मास्यूटिकल एंड ऑपरेशनल रिसर्च, जबकि क्लिनिकल रिसर्च में वो इन कोलैबोरेशन काम कर रहा है, ही इज वर्किंग एज अ support. So this was all about the different types of researches in hospital pharmacy या hospital setting. Okay, so in next lecture students we will discuss the minimum standards for the pharmaceutical services.